शुरू करें क्या राजीव जी? हाँ, यस। नमस्ते आप नमस्ते। सभी। नमस्ते सभी को। तो पिछले सप्ताह हमने जाना कि विवाह मंडप में आ चुके हैं और उधर से भरत के मामा आते हैं और बाकी परिवार भी पहले साथ था ही, और श्री राम का परिवार जहाँ पहले यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा होता है, और वहाँ से वे महाराज जनक वाले मंडप में एकत्र होकर आते हैं। राम वर के रूप में हैं, उन्हें आगे कर वे मंडप में प्रवेश करते हैं। आगे की कथा आज हम शुरू करेंगे। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैविहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषि अग्निमाधाय वेद्यां तु विधि मंत्र पुरस्कृतम्। तदनंतर राजा जनक ने वशिष्ठ जी से कहा, ऋषिवर, अन्य ऋषियों सहित आप लोकप्रिय राम की विवाह संबंधी सब क्रियाएं कराइए। यह सुनकर और जनक जी से बहुत अच्छा कह महर्षि वशिष्ठ ने विधिवत मंत्रोच्चारण कर वेदी में अग्नि स्थापित की। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि जब भी किसी भी प्रकार का यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तो सबसे पहले एक यज्ञ का ब्रह्मा नियत किया जाता है, जो उस सारे संस्कार को, उस पूरे कर्म कांड को संचालित करते हैं। और हमारे यहाँ उसके बाद जब यजमान होता है, फिर ब्रह्मा जो है उनसे एक शपथ वचन दिलवाते हैं, वे वचन लेते हैं जिसमें जम्बूद्वीपे भरत खंडे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक देशे अमुक प्रांते अमुक गोत्रोत्पन्ना, इस तरह की पूरी बात होती है। और हम पहले दिन से, जब से यह परंपरा प्रारंभ हुई, उस दिन से एक एक दिन प्रतिदिन कौन सा मास, कौन सी तिथि, कौन से भूगोल के किस क्षेत्र में, किस नगर में, किस गांव में कौन से नाम वाला व्यक्ति यजमान है, किसके क्या संस्कार हो रहा है, घटना, तो इस तरह से हम काउंटिंग करते आए हैं एक एक साल, एक एक दिन की। इसीलिए हमारा वर्ष और सन जो है बिल्कुल अलग है हमारे अपने कैलेंडर के अनुसार, जिसे हम कैलेंडर को हमारे यहाँ पंचांग कहा जाता रहा है। तो भारतीय पंचांग के अनुसार हमारी तिथि और संवत और वर्ष, जिसे आजकल कहते हैं, वे बिल्कुल भिन्न चलते हैं। माहों के नाम भी अलग हैं। तो इस तरह से यहाँ अब एक बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, और महाराज जनक जो कन्या पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, जो वधु के पिता हैं महाराज जनक, उन्होंने वशिष्ठ जी से ही आग्रह किया, जो वर पक्ष के मुख्य ऋषि हैं, कि आप इस संस्कार को संपन्न कराइए श्री राम और सीता के। वशिष्ठ जी ने उसे, तो ये जैसे है कि यज्ञ का ब्रह्मा नियत हुए और वे अब आगे, अब अग्नि स्थापित हो रही है। आगे कहते हैं, ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा। फिर सीता जी को आभूषणों से अलंकृत कर वेदी के निकट श्री राम के सम्मुख बिठाया गया। अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णेष्व पाणिना
पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। तब राजा जनक कौशल्यानंद वर्धन श्री राम से बोले, हे राम, मेरी पुत्री सीता आज से आपकी सहधर्मिणी हुई। आप इसे लीजिए और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़िए। यह महाभागा पतिव्रता सदा छाया की भांति आपकी अनुगामिनी रहेगी। आप दोनों का मंगल हो। तो जो हमने गत सप्ताह भी बात की थी कि हाथ पकड़ाते हैं, हाथ देने जिसे कन्यादान कहा जाता है, हमने इसकी विशेष व्याख्या की थी कि दान का अर्थ जिसे आजकल, क्योंकि सभी हमारे शब्द अपने अपनी अर्थवत्ता और मूल अर्थ को खो चुके हैं और कुछ सीमित अर्थों में संकुचित हो गए हैं या कर दिए गए हैं, उसे आप जैसा भी समझें। तो दान को आजकल डोनेशन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि, और वस्तुओं का डोनेशन या पदार्थों का या इस तरह का। तो दान का मूल संस्कृत का अर्थ होता है देना। अपनी बेटी किसी कुल में जैसे दे रहे हैं, वर के हाथ में उसका हाथ थमाया जा रहा है, हाथ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार सीता जी का हाथ जो है, जनक जी ने, जब वो संस्कार प्रारंभ हुआ तो उन्होंने, जनक ने श्री राम के हाथ में दिया और कहा कि मैं आज से सीता जी का संपूर्ण दायित्व श्री राम का है, राम का है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद और दामाद जी को भी आशीर्वाद दिया कि आप दोनों का मंगल हो। मेरी बेटी जो है पति के सदा संग रहेंगी और छाया की भांति रहेंगी, महाभागा बहुत भाग्यशालिनी है। तो इस प्रकार पिता ने कहा। जी आचार्य जी। Last week we had discussed that the wedding has been arranged, and up to the point that certain ceremonial activities have been performed at the end of the groom side. And then the groom, Ram and Lakshman and other two brothers, they have entered into the real canopy, what is called Vivah Mandap now, and where the bride's father, the King Janak, is waiting. And now, as we have heard just now, formally the King Janak requests Rishi Vasisht, because Rishi Vasisht on the other party, so he is the chief of the council of rishis of King Dashrath. So he is urging him that may you take the lead in this entire wedding ceremony rather than bringing his own Purohit or anybody as such. So he is formally requesting, and Vasisht has been addressed here as Bhagwan Maharishi. So he urges Vasisht, and he says, okay, yes, he accepts that duty, and he begins the wedding ceremony with the recitation of the Ved mantra. And then the bride, the prominent bride and groom are, of course, Sita and Ram. So their names are mentioned, but actually all the four princes are there, and the four brides are there. Now Sita has entered into the Viva Mandap, and with all her ornaments, and as a bride is expected, and she is sitting in front of the groom Ram. And now formally, as we just now heard, he that is called Panigrahan, the bride's hand is passed on to the groom's hand as if formally by the bride's father. So the King Janak places Sita's hand on the hands of Ram and formally declares that henceforth she is your married wife, Sadharmini,
And then he says, she will always be with you like your shadow, and may both of you be blessed. So, and he specifies, she will always follow your directions. Of course, at the time of wedding, both bride and groom take the vow that they will follow each other's and will not do any such thing that is unpleasant to the other person. But here King Janak is taking that responsibility from his daughter's side and assures Ram that she will always bring joy and happiness in your family. And now we will read that um, how other three brides are also, brought into the Viva Mandap. एवं दत्त्वा तदा सीतामब्रवीज्जनको राजा लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते उर्मिलां च ममात्मजाम् प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मां भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत। इस प्रकार सीता जी का हाथ श्री राम को समर्पित कर राजा जनक बोले, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो। तुम भी शीघ्र आकर मेरी पुत्री उर्मिला का पाणी ग्रहण करो, विलंब मत करो। फिर राजा जनक ने भरत जी से कहा, पाणिं गृह्णीष्व मांडव्यः पाणिना रघुनंदन शत्रुघ्न शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा ब्रवीत जनकेश्वरः। हे भरत, तुम मांडवी का पानी ग्रहण करो। और फिर राजा जनक ने शत्रुघ्न से कहा, श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णस्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रतः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः। जनकस्य वचः श्रुत्वा अभिरस्पृशन्। हे शत्रुघ्न, तुम श्रुत कीर्ति का हाथ पकड़ो। हे रघुवंशियों, तुम सब हे रघुवंशियों से अभिप्राय है चारों भाइयों से। हे रघुवंशियों, तुम सब अपनी पत्नियों के साथ सौम्य तथा श्रेष्ठाचार वाले हो। शीघ्र पाणी ग्रहण करो, जिससे समय का अतिक्रमण न हो। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ पकड़ लिए। वस्तुतः चारों सभी का विवाह संस्कार एक ही मंडप में एक साथ हो रहा है। श्री राम का विवाह सीता जी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति से। तो इन चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों के साथ संपन्न हो रहा है और जनक पिता के रूप में इस संस्कार में होने वाली विधियों को संपन्न करवा रहे हैं। वशिष्ठ जी निर्देश दे रहे हैं, गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। और अब वह घड़ी आ गई जिसे कहते हैं कि परस्पर वर और कन्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है पाणी ग्रहण की विधि के लिए। जी। Now, the next is Lakshman is urged to accept the hands of Mandvi, who is the second daughter of King Janak. And then now it is the turn of other two princes, Bharat and Shatrugna, and they take the hands of two daughters of Janak's younger brother, Kushdhwaj. Now, noteworthy is Janak is still uh, taking the place of as if he is the daughter, he is the father of those two women, Mandvi and Shrutkirti. Though he is elder uncle, but he is on behalf of the father of Mandvi and Shrutkirti, his younger brother Kushtvaj. So he is asking Bharat, first Lakshman, you accept the hand of Mandvi, Bharat, you accept the hand of
the Lakshman, the hands of Urmila, and Bharat, the hands of Mandvi, and Shatrugna to the hands of Shrutketi. And so all the four princes are getting married together and in one Viva Mandap. So it must have been a slightly larger where four couples can be accommodated properly. Now we'll see a couple of more verses. काकुत्स्थस्थैश्च गृहे तेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महात्यासीदन्तरिक्षात् सुभास्वरा। पाणी ग्रहण हो चुकने पर उनके ऊपर उत्तम पुष्पों की खूब वर्षा की गई। जैसे ऊपर से व्यवस्था थी आशीर्वाद की भी, क्योंकि और यूं भी जैसे कहते हैं कि विवाह संस्कार में इस प्रकार की व्यवस्था है कि ऊपर से फूल गिराए जाएंगे। तो जब उन्होंने वधुओं के हाथ पकड़ लिए, वर और कन्याओं ने एक दूसरे के हाथ जब थाम लिए, तो ऊपर से खूब पुष्प वर्षा की गई। और फिर कहते हैं ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योदगुष्ट निनादिते त्रिरग्निम ते परिक्रम्य उहुर्भार्या महोजस। बहुत अच्छी बात अभी हमें फिर से जानने को मिलेगी, मैं उसे रेखांकित भी करना चाहती हूँ। तो पहले अर्थ जान लेते हैं। इस प्रकार पुष्प वृष्टि होते हुए और बाजों इत्यादि के बजते हुए उन कुमारों ने 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा कर अपनी अपनी पत्नियों को ग्रहण किया। अथोपकार्यं जगमुस्ते सभार्या रघुनन्दनः राजाप्यनुययौ पश्यन् सबान्धवः। तदनंतर सब राजकुमार अपनी पत्नियों सहित जनवासे को गए। महाराज दशरथ भी ऋषियों और बांधवों सहित पुत्रों को निहारते हुए डेरे पर आ गए। वस्तुतः आपने देखा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रकार अग्नि की प्रदक्षिणा 3 बार युवकों ने, जो तीनों भाई हैं उन कुमारों ने की। वस्तुतः आजकल एक नई सी चीज चल पड़ी है कि 7 फेरे होने लगे हैं, कि फेरे 7 होते हैं। वस्तुतः जो विवाह की विधि है उसमें फेरे 4 होते हैं और सप्तपदी एक रस्म होती है जिसमें 7 पग वे एक साथ चलते हैं। उसके बाद ध्रुव तारे को देखते हैं, 7 संकल्प एक साथ लेते हैं मिलकर कन्या और वर। और लेकिन हमारे कुछ लोगों ने जो अधिक इसमें नहीं जाते या अधिक उन्होंने घालमेल कर दिया और 4 फेरे जो हैं उन्हें सप्तपदी के साथ गड़बड़ा कर उसे 7 फेरे बना दिया है। तो वस्तुतः क्या होता है कि 3 बार पहले कन्या आगे होती है और तब वर अग्नि के फेरे लेते हैं। यही बात यहाँ भी आई है कि उन्होंने 3 फेरे लिए। और फिर जो चौथी बार है उसमें वह उसे उन्हें आगे कर देती है अपने लाजा होम की विधि के बाद, और कहती है कि आप जिम्मेदारी संभालिए। और फिर उसके बाद चौथा फेरा होता है। तो ये 4 फेरे हैं अग्नि की प्रदक्षिणा, जिसे बोलचाल में फेरे कहा जाता है। वस्तुतः अग्नि की प्रदक्षिणा है, अग्नि की प्रदक्षिणा, क्योंकि आप किसी भी हमारे यहाँ सदा से अग्नि को साक्षी मानकर सभी प्रकार की क्रियाएं, सभी प्रकार के वचन, सभी प्रकार के संकल्प, संबंध इत्यादि, वचन इत्यादि की निभाने की बातें या पूरी करने की कोई भी वचन देना है तो की कही जाती हैं। तो उसी प्रकार अग्नि यहाँ भी साक्षी है। यज्ञ की अग्नि को ईश्वर का जैसे एक प्रतिरूप जैसा माना जाता है कि यज्ञ की अग्नि जो है अपने लिए कुछ नहीं रखती है और वह जो भी कुछ है उसे बिना भेदभाव के सब तक आप उसमें यदि यज्ञ की अग्नि में एक लाल मिर्च डाल देंगे तो एक लाल मिर्च जो आपको अकेले को, आपकी जीभ को कड़वी या तीखी लगती है, एक लाल मिर्च डालकर अग्नि में देखिए सारा मोहल्ला छींके मारता है। तो अग्नि उसकी शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देती है
अभी जो साइंस है, साइंस भी बता चुकी है, जैसे पहले आप एक दवा मुख से लेते हैं, उसका अलग असर होता है, फिर इंजेक्शन रूप आए, इंजेक्शन में उस दवा का कुछ अलग शक्ति बढ़ जाती है, उसका प्रभाव का काल बढ़ जाता है, और फिर उसकी जो गैसीय फॉर्म में आई कि अब उसे नाक से सुंघा कर दी जाती हैं, गैस फॉर्म में दी जाती हैं, तो उसकी प्रभाविष्णुता और भी कई गुना, 1000 गुना बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार जो अग्नि है, जैसे हरी लाल मिर्च की शक्ति इतनी बढ़ा देता है, और अग्नि भेदभाव नहीं करती कि ये मेरा है। जो लोग कहते हैं कि अरे वो हवन करते हैं, उसमें घी नष्ट करते हैं, लोगों को खाने, लोगों के पास खाने को घी नहीं है और ये लोग अग्नि में घी जला रहे हैं, जला नहीं रहे होते हैं। यदि आपके पास जो वस्तु जितनी कम मात्रा में है, उसे यदि आप अग्नि को समर्पित करेंगे, एक आपके पास विकल्प है मनुष्य के पास कि वह उतनी अमूल्य वस्तु, अच्छी वस्तु स्वयं खा ले, और या दूसरा है कि अग्नि को समर्पित करे, तो अग्नि जो उसके उसके गुण हैं, उन्हें बिना भेदभाव किए, वह मैं अगर किसी को बांटने जाऊंगी, मैं सोचूंगी नहीं ये मेरा पड़ोसी है, मेरा परिचित है, इसे देते हैं, जिससे परिचय नहीं है या जिससे कुछ मन मुटाव है हम उससे नहीं देंगे। लेकिन अग्नि, सूर्य, यह जो पंच तत्व है, ये कभी भेदभाव नहीं करते कि यह अपना है या पराया। वे जब बांटते हैं, इसीलिए इन्हें देवता कहा गया कि अनकंडीशनली ये सबको देते हैं बिना किसी शर्त के। तो अग्नि भेदभाव नहीं करती है, वह उस सारे पदार्थ को जो आपने अग्नि को समर्पित किया है, उसे बिना भेदभाव के 1000 गुना अधिक उसकी शक्ति बढ़ाकर सबको बांट देती है। और मनुष्यों को ही नहीं बांटती है, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, वायु, जिस जिसको जो जो जिस जिसके लिए काम आ सकता है, सब उनको समर्पित हो जाता है। तो इसलिए हम जो अग्निहोत्र जब करते हैं, तो उसमें घी को और सामग्री, जो बड़ी अच्छी पदार्थ होने चाहिए, इसीलिए यज्ञ किन विधियों से किया जाना चाहिए, उसका यज्ञ कुंड कैसा होना चाहिए, उसमें जो समिधा, जिसे बोलचाल में लोग लकड़ी बोलते हैं, वह लकड़ी नहीं होती, जब यज्ञ के लिए प्रयोग होती है तो उसे समिधा कहा जाता है। उसमें समिधा कौन सी होनी चाहिए, उस पर कोई पेंट, कलर, गंदगी, कोई कीड़ा, कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। और सामग्री जो है समर्पित की जाती है, वह कितनी, कैसी, किन किन पदार्थों से युक्त होनी चाहिए। तो ये सब बड़ा विधि विधान है इसका, और उसे लोक हित की कामना से किया जाता है। और अग्नि, क्योंकि अग्नि के माध्यम से यह क्रिया संपन्न होती है, अग्नि उसकी शक्ति को बढ़ा देती है, अग्नि बिना अपना और पराया देखे देखे सबको बांट देती है। तो इसलिए अग्नि को सदा से, यज्ञ की अग्नि की बात की गई, यज्ञ को विशेष महत्व दिया गया, और सभी क्रियाएं, सभी वचन, सभी जहां भी निभाने की कुछ बात है या संकल्प लेने की बात है, अग्नि को सा, क्योंकि आप मनुष्य का संकल्प लेंगे कि मैं इसकी कसम खाता हूं, मैं इसकी, वह मनुष्य रहे ना रहे आप नहीं जानते, लेकिन अग्नि को स्थापित कर, यानी यज्ञ की अग्नि को स्थापित कर जब वचन लिया जाता है, तो यह ऐसा माना जाता है कि जैसे आप ईश्वर को साक्षी मान यह वचन ले रहे हैं, यह संकल्प कर रहे हैं। इसीलिए अग्नि की प्रदक्षिणा की जाती है कि उस श्रेष्ठ अग्नि को हम साक्षी मान, यावत जीवन, अर्थात जब तक हमारा जीवन रहेगा हम इस संकल्प को निभाएंगे। इसीलिए यज्ञ की विशेष, अग्निहोत्र की विशेष महिमा कही गई है, और उन्हीं को साक्षी मान सभी जो 16 संस्कार हैं, सभी संस्कार उस तरह से अग्नि को साक्षी मान किए जाते हैं। यज्ञ का विधान किया गया, दिन में 2 बार करें, ये अपने निरंतर उत्थान की बातें हैं। तो अस्तु, तो अब अंतिम इस सर्ग के अंतिम श्लोक में वे कहते हैं कि राजकुमार, इस प्रकार वह जब विवाह की सारी क्रिया संपन्न हो गई, तो सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों को लेकर जनवासे आ गए, और महाराज दशरथ भी अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों और आमंत्रित अतिथियों, जो भी लोग थे उनकी ओर से आए हुए, उनके सहित अपने पुत्रों को निहारते हुए अपने डेरे पर पहुंच गए हैं। बेटियां अब वर पक्ष के पास आ गई हैं, बेटियां विदा हो चुकी हैं। जी आचार्य जी। We just now heard the what is called Panigayan, when the bride's hand is passed on to the groom. That is a real wedding. Now they are married, but now they take certain vows, and now that they are married, they walk together.
and there is a particular ceremony that they walk together around the fire and make 3 cycles. The bride is leading the groom, and that is the fire. The word is Agni, and fire of wood is nothing but is a kind of repository of the fire of the sun. Because of the sun energy, the plantations are growing, and then they as if become a storehouse of energy. So there is some energy in the wood that actually has come from the sun, that is called Surya, and that is the design of great supreme being Ishwar. So it is Ishwar who has made the sun emit heat and energy, light for our benefit, and there is a mechanism that some of that energy can be stored in wood so that in the evening or at any other time we can use it. So that is a great invention of the our great rishis, that Samhita what is called, that wood stick that has some energy and can emit heat and light as we desire it. And that's what distinguishes human beings from animals. All species, animals, birds, every species benefits from sun. But from wood, it is only human beings. They have that ability, that's what is our buddhi, intellect is all about. So the point is, the fire is actually symbol for that supreme being. Just like fire is symbolic for the sun, the wood fire, and the sun is the agent of Ishwar to emit heat and light for our day-to-day work, and our survival is depending on that. So they take 3 vows around 3 cycles of the fire, as if they are in tune with the supreme being of Ishwar. And that concludes the wedding ceremony. Of course, nowadays there are some more add-ons, but actually the Panigrahan is the wedding, that everything is done. Now that is supplemented by 3 cycles around the fire. But in present Vedic wedding ceremony, then we have further add-ons like Laja Home, Saptapadi, etc. In classical time, probably this was enough. And now it is described that both parties, particularly the groom's party, the king Dasharatha and his princes and their wives, they return back to the guest house. All the events are over now. Now we'll see in the next section that they leave for their capital Ayodhya. We'll study it next. अब बारात की वापसी का प्रसंग आएगा और परशुराम जी से मुठभेड़ होगी। तो उस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं हम। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम्। विवाहोपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल महर्षि विश्वामित्र दोनों राजा अर्थात राजा जनक और राजा दशरथ से विदा मांग हिमालय की ओर चले गए। तो क्योंकि विश्वामित्र जी ने जो बड़ा एक संकल्प जैसा लिया हुआ था और उसे उन्होंने गत इस विवाह विधि से लगभग 10-10.5 वर्ष पहले तक उसे निभाया। वे राजा दशरथ के पास गए, उनसे उनके पुत्र मांगे, 2 पुत्र, जो 2 बड़े पुत्र थे, और उन्हें विद्या दी, जो भी अस्त्रास्त्र की। तो जब श्री राम का हम जीवन जब पढ़ें, जब जानें, जब समझें, उन्हें जो अस्त्रास्त्र की जितनी भी युद्ध की और शस्त्र की और धनुर्विद्या इत्यादि जितनी भी ये विद्याएं हैं, ये सभी की सभी विद्याएं ऋषि
विश्वामित्र द्वारा दी गई हैं। ऋषि विश्वामित्र ने 10 साढ़े 10 वर्ष तक श्री राम और लक्ष्मण को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, पाला पोसा और उन्हें इस युवक रूप में लाकर उनके विवाह। तो विश्वामित्र का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे होता है कि वे सारी विद्या एक सुपात्र को देकर वे फिर अब उनका विवाह हो गया है और विश्वामित्र वहाँ से अब विदा हो जाते हैं अपने आगे की आराधना या जिस भी कार्यों के लिए हिमालय की ओर चले जाते हैं। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः। मिथिला नरेश जनक ने बहुत सा दहेज दिया। उन्होंने 1 लाख तो गौएं प्रदान की। अब दहेज का यह अर्थ नहीं होता कि जिस अर्थ में दहेज प्रचलित हो गया है। दहेज का है कि अपनी पुत्री को और बाकी सबको विवाह का जब होता है तो लोगों को जो भी कुछ दान दक्षिणा इत्यादि दी जाती है, आए हुए आगंतुकों को उपहार दिए गए, समाज के जो बाकी लोग हैं उन्हें उपहार और भेंटें प्रदान की गई, यानी जो भी कुछ विवाह के समय खुशी में आप बांटते हैं माता पिता और परिजन, उसे दहेज कहा जाता है। तो उन्होंने यह दिया। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि गौएं दान करने का पिछले सप्ताह आया भी था कि उपनिषद में भी कथा आती है कि जनक वंश के एक राजा ने ऋषि याज्ञवल्क्य के समय जो घटना घटी उसके बाद फिर शास्त्रार्थ हुआ। तो यही उन्होंने कहा था कि, और इसमें भी यही आया कि गौओं के सींगों पर सोने के कवच लगे हुए हैं। तो गौओं के जो सींग है उन पर सोना मढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार की गाय हैं। तो ऐसी 1 लाख गायें गौओं के दान की बात यहाँ फिर आ रही है। फिर वे कहते हैं कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान कोट्यांबराणि च हस्त्यश्वर पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम। बहुत से बहुमूल्य दुशाले रेशमी वस्त्र और रेशम जैसे अन्य उत्तम वस्त्र भी दिए गए, क्योंकि सबको उपहार दिए जा रहे हैं। तो उनमें वस्त्र भी हैं। गायों की बात भी आई। फिर और क्या दिया? फिर कहते हैं अनेक सुंदर और सजे सजाए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल भी दिए। दिया चले जी। Now the next morning, um, after the event is over, all the guests are departing. So as the protocol is, the senior most person is Rishi Vishwamitra. So first he leaves for somewhere in the northern direction. Probably he had some idea towards Himalaya. So he he is the first to depart from the scene. And now Valmiki is describing that the groom's party, the King Dasharatha and his 4 princes with his 4 wives, newlywed, they are they're going to be leaving. And on this occasion, as is the custom, a lot of gifts are given. So this is being described that a number of cows were also given to the grooms and brides. The word is Satyasasani, as is the Valmiki style. Sasyani word is always to emphasize the previous word. So I will not say 100,000, I will say hundreds of cows were given. So not just 100, but many hundreds of cows were given. And then a lot of clothes and dresses, elephants, horses, chariots, and number of soldiers also for their protection or just ceremonial. And now this is what has been given to the grooms and brides, as well as all the guests and others probably. Now we'll see their departure.
ददौ कन्या पिता तासां दासी दासमनुत्तमम् ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम् दत्त्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम् प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः राज्याप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः गच्छन्तं स नरव्याघ्रः सर्षिसंहं च सराघवम् ददर्श भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणम् भार्गवं जामदग्न्यं तं राजा राजविमर्दनम्। तो जनक ने अपनी पुत्रियों को बहुत से दास दासियां दी और वे बहुत प्रसन्न चित्त थे। उन्होंने उस आह्लाद और उसके वश उन्हें उन्हें और सभी को बहुत सा उपहार में सोना चांदी मोती मूंगे इत्यादि दिए और बहुत सारा धन दिया। इस प्रकार राजा जनक ने दशरथ जी से आज्ञा मांग अपने राजभवन में गए और महाराज दशरथ भी कुमारों को साथ लेकर ऋषियों को आगे कर सेना सहित अयोध्या की ओर चल दिए। तो जब वे चल रहे थे उन्होंने ऋषियों और श्री राम के साथ साथ जब अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्होंने दशरथ ने मूलतः भयंकर रूप धारण किए हुए जटाजूटधारी और भृगुवंश जमदग्नि के पुत्र राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को देखा। क्योंकि अब जनक अपने वहां चले गए हैं जहां पर एक सारी क्रिया संपन्न हो रही थी। वे विदा हो गए, ये अपनी अयोध्या की ओर बढ़ गए, वे अपने राजभवन में चले गए। अब ये वापस जब आ रहे हैं सेना भी साथ है, सब साथ है और दशरथ देखते हैं कि भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र परशुराम भयंकर रूप धारे हुए उनके मार्ग में आ जाते हैं। फिर वे कैलासमिव दुर्धर्षम काल अग्निमिव दुस्सहम ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्षं पृथक जनः। वे कैलाश के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान दुस्सह, दुस्सह यानी जिसे सहन नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी कठिन होता है जिसे सहन करना, तेज से प्रकाशमान और पामर लोगों द्वारा दुर्निरीक्ष थे। उनके स्कंधे चासाद्य परशुं धनुर्विद्युद्गणोपमं प्रगृह्य शरमुख्यं च त्रिपुरग्नं यथा शिवम्। उनके कंधे पर परशु, परशु अर्थात फरसा, आपने फरसा देखा होगा जो काटने के काम आता है, तथा बिजली के समान दीप्यमान धनुष और बाण को लिए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिव आए हों। तम और शिव कौन है ये आपने जाना है कि जब श्री राम विश्वामित्र के साथ आते हैं और आश्रम जो है उसका शिव आश्रम का प्रसंग आता है तो विश्वामित्र उन्हें बताते हैं कि यहाँ एक ऋषि शिव थे और वे उन्होंने मूलतः यह आश्रम स्थापित किया था, इसलिए इनका उनकी उसी परंपरा से यह आश्रम चला आ रहा है। उनके पूर्ववर्ती थे एक ऋषि और तो बहुत तपस्या उन्होंने की और बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें आई वहाँ उस प्रसंग में, और यहाँ फिर उन्हीं का ही आ रहा है क्योंकि उन्हीं उन्हीं जैसे विश्वामित्र की ऋषि की जो परंपरा है वे पूरी शस्त्र विद्या दे रहे हैं। तो यह पूरे ये जो ऋषि परंपरा एक है, यह पूरी शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, बल विद्या, ये सारी इस प्रकार के पारंगतों की एक परंपरा है, कुल है यह ऋषियों का। और शिव उसी वंश परंपरा में के पहले हुए हैं और इसलिए उस आश्रम का नाम शिव था। और शिव ने ही, जैसे अभी विश्वामित्र ने कई शत्रुओं का इनके समय संहार हुआ, इस तरह की क्रियाएं हुई श्री राम के माध्यम से, तो उसी प्रकार शिव जो उस परंपरा में हुए उनके पहले, उन्होंने त्रिपुरासुर एक और राक्षस था
त्रिपुर नाम का, उसका वध किया था उन्होंने। तो ये कह रहे हैं अभी कि जब उन्होंने देखा परशुराम को, उसके रूप को, और तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उसी प्रकार का रूप धारण किए हुए थे, कि जैसा शिव ने त्रिपुरासुर को मारने के लिए बाण इस प्रकार पकड़कर और बिजली की गति से आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। फिर वे कहते हैं, तम दृष्ट्वा भीम संकाशम ज्वलन्तमिव पावकम वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे जप होम परायणः संगता मुनयः सर्वे संजल्प पुरथोमिथः किंचित पितृवं धामर्षि क्षत्र नोत साधयिष्यति। दहकती हुई अग्नि के समान दीप्त और भयानक रूपधारी परशुराम को देखकर जप होम में तत्पर वशिष्ठ आदि सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि पितृवध से क्रुद्ध हुआ यह परशुराम कहीं क्षत्रिय कुल को निर्मूल ही न कर दे। अब यह कथा आगे आएगी कि क्यों, क्या पितृवध से क्रुद्ध क्यों है परशुराम, क्या प्रसंग है। फिर पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा मन्युर्गतज्वरः क्षत्रयोत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्। क्षत्रियों का नाश कर पहले तो इनका क्रोध शांत हो चुका था, अब क्या इनकी इच्छा पुनः क्षत्रियों का नाश करने की है। एवमुक्तार्थ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् ऋषियो राम रामेति वचो मधुरमब्रुवन्। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप कर रहे ऋषिगण अर्घ्य लेकर घोर रूपधारी परशुराम के समक्ष आए और राम राम ऐसा मधुर वचन कहने लगे, क्योंकि वे राम के साथ हैं और श्री राम का विवाह हुआ है, और उन्होंने इस प्रकार उन्हें संकेत दिया, क्योंकि राम जो हैं वे विश्वामित्र के यह सर्व ज्ञात है, सभी को पता है कि राम कौन है, और विश्वामित्र के शिष्य हैं, और बल में उन्हें स्वयं विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने शिक्षण दिया है। तो फिर वे कहते हैं, प्रतिगृह्य तु तां पूजां ऋषि दत्तां प्रतापवान् रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यो बभाषत। प्रतापी परशुराम ऋषियों द्वारा प्रदत्त उस आतिथ्य को ग्रहण कर श्री रामचंद्र से बोले, और यह भी सबको ज्ञात था कि राम स्वयं कितने बल वाले हो गए। इतना ही नहीं कि विश्वामित्र आदि ने उन्हें प्रशिक्षण दिया, उन्होंने किस प्रकार शत्रुओं का, दुष्टों का संहार किया है जब वे यहाँ रहे हैं, और जिस प्रयोजन से विश्वामित्र उन्हें लाए थे कि उन्हें हम निपुण बनाएंगे और समर्थ बनाएंगे, शिक्षित करेंगे, और फिर उनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े मारीच और इधर ताटका का इस प्रकार उन्होंने जो वध किया, जो राक्षस उत्पात करते थे। तो उनकी ख्याति सब जगह सबको मालूम है कि राम ऋषियों को का संवर्धन करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, और इस प्रकार राक्षसों का संहार करने वाले शक्तिशाली और सबके प्रिय राजकुमार हैं। और तब उन्होंने जो परशुराम का बड़ा भयानक रूप देखा, तो उन सबको ऐसा लग रहा था, क्योंकि परशुराम अपने पिता के वध से क्रोधित थे, और उन्होंने पहले भी उस घटना के कारण वे क्षत्रियों का वंशनाश का जो संकल्प उन्होंने ले रखा था कि मैं मार दूंगा सबको। और तो इन्हें जब यह अब वरपक्ष जब अपने यहाँ लौटने को उद्यत हो रहा है, जा रहा है, या रास्ते में कहीं पड़ाव डाले हुए हैं, तो इन्होंने देखा तो ये सब ठहर गए वहाँ पर, और जो सन्यासी इत्यादि थे कुछ प्रकार ऋषिगण, तब उन्हें लगा कि ये क्रोध में है, इनको थोड़ा मनाया जाए, तो ये उनको सत्कार करने के लिए पानी जलपान इत्यादि लेकर उनके पास गए, क्योंकि परशुराम भी एक प्रकार के बड़े ख्यात और भृगुवंशी, भृगु के वंश में पैदा हुए जमदग्नि के पुत्र हैं। और तो ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें शत्रु मान रहा था, लेकिन उनके उस पूरे व्यवहार को देखकर थोड़ा भयभीत हो गए, और उनसे कहा
और तब उन्होंने जब उन आतिथ्य ग्रहण किया परशुराम ने, ऋषियों के द्वारा जो प्रदान किया गया था उन्हें जलपान इत्यादि, उसे ग्रहण कर लिया। तो फिर उसको उसके बाद उन्होंने रामचंद्र श्री रामचंद्र को से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे आगे क्या घटना है वह आगे आएगी, तो पहले थोड़ा चल। Now the wedding is over, and both parties, particularly the guests, they take leave. But the way Valmiki has described that King Janak enters into his palace first, and then the King Dashrath and four princes leave for Ayodhya. So that requires a slight, because of course, only after guests have departed, the host will return back to his home. But the reason Valmiki has described the chronology as if King Janak enters into his palace first, and then King Dashrath, probably for the reason that he wants to describe the events of the return journey from Mithila to Ayodhya in greater detail. But I think this should not be misunderstood. The protocol is always King Dashrath must have left uh, for Ayodhya, and then the King Janak enters into his palace. Now, there is another add-on that furthermore gifts were given, the gold, silver, and all kinds of pearls. And now that the groom's party is returning to Ayodhya, there is a major event, and that is the reason the chronology has been described in this manner. So, on the way to Ayodhya, they are taken aback by an interruption. There is a person, we will say, but he is related to Rishi Vishwamitra. So he belongs to Brahman lineage. So Vishwamitra, as we have seen, is a Brahman Rishi, but he is a specialist in the science of warfare, Shastra Vidya, so to say. So there is a Shastra Vidya is relevant for Kshatriya. So here is a Brahman who is teaching Kshatriya what is the science of technology of warfare. So there is a very thin line between Vishwamitra can also become a Kshatriya because he knows all the science of warfare, but he knows his limits, that he is just a scholar of that particular faculty of knowledge, and he is not the user of that. Kshatriya is supposed to be the user. Now his sister's grandson is named as Parshuram, and he's also a Brahman specialist in the warfare affairs. Now somehow something must have happened that his father was killed by some Kshatriyas. So that got him in anger, and he must have killed. So when he kills, he becomes like a Kshatriya, but he is supposed to be a Brahman as such, like Vishwamitra is. But he killed a number of Kshatriyas on account of to take the revenge. Now he suddenly appears in front of this groom's party, returning back to Ayodhya, and everybody is taken aback. Now the Vasisht, who is the chief of the council of rishis, he goes into consultation with his colleagues that how do we take care of this situation. And then they come to Parshuram. Vasisht comes with some gifts, etc., and honors him by saying that, reminding him that now look, this is our wedding procession is returning. It is a auspicious thing, and you should not be interrupting it. And you have already taken revenge for your father's death. But Parshuram is, as we'll see in the next section, is not much impressed by this, and he enters into a dialogue with Ram
and we'll see in the next section, or probably we can do it next week. Let's see. वस्तुतः क्या था कि परशुराम के पिता का जो हत्या कर दी गई थी, उससे क्रुद्ध होकर परशुराम ने 21 बार भिन्न भिन्न क्षत्रियों के नाश का उपक्रम किया था। 21 बार क्षत्रियों को नाश करने का, को नष्ट करने, उनको समाप्त करने के लिए युद्ध किए, उन्हें मारा और इस प्रकार के कार्य किए थे। ये अपने क्रोध में बहुत बलशाली भी थे। और परशुराम जो हैं वे वस्तुतः विश्वामित्र जी जो हैं उनकी बहन के पोते हैं। तो विश्वामित्र जी की बहन ही इनकी दादी हैं। और तो इन्हें सूचना मिल चुकी है और ये देख रहे हैं कि अब ये बड़ा क्षत्रिय कुल में एक राम का पराक्रम जो है, ख्याति उसकी फैल चुकी है। तो वे क्रुद्ध होकर, उन्हें लगा कि मैं ही अभी तक सबसे बलशाली था और मैंने तो क्षत्रियों को समाप्त करने का संकल्प लिया हुआ था। 21 बार मैं यह पहले कर चुका हूँ और यह ऐसा कौन सा आया है। तो इसलिए उनका रूप भी उसी तरह का भयावह है और उसी प्रकार के हैं। तो अब जैसे उन्हें जब विवाह हुआ, इसकी ख्याति सब जगह पहुंची और विश्वामित्र जी का प्रस्थान हो चुका है, वे जा चुके हैं, वर पक्ष अपने घर की ओर लौट रहा है। तो वे आ जाते हैं और श्री राम को, जिसे कहना चाहिए, चैलेंज करते हैं। तो आगे की घटना हम अगले सप्ताह जानेंगे कि वे परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि मुझे और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। श्री राम ने उस धनुष पर, ये अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं, और तो मेरे पास एक धनुष है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाएं, और ये प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे तो मैं इनके साथ फिर द्वंद्व युद्ध, यानी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। एक तो यह होता ना कि किसी के पास बहुत अच्छे हाँ अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे आप ये लड़ाई करते हैं, उनसे आपके निजी बल का पता नहीं चलता। लेकिन एक दूसरी विधि यह है कि एक आमने सामने बिना किसी हथियार को लेकर, शारीरिक बल की बिना किसी हथियार के परीक्षा होगी, यानी दो लोग आपस में, जिसे कह दीजिए बोलचाल में, गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे से युद्ध करेंगे, तो उसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होगा। तो वे एक तरह से श्री राम को चैलेंज करते हैं और देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा क्षत्रिय है जो ऐसा पैदा हो गया, जो इतना बलशाली है। तो और उन्हें एक प्रकार का जो एक आक्रोश है क्षत्रिय वंश के प्रति अपने पिता की हत्या के कारण, वह इसके मूल में है, उनका संकल्प भी इसके मूल में है। और दशरथ बहुत विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे पुत्रों पर अब संकट आ गया है, राम कैसे निभा पाएंगे। और फिर आगे देखेंगे श्री राम को क्रोध आ जाता है, वे भी क्रोध से परशुराम को उत्तर देते हैं। लेकिन श्री राम के इस प्रकार के उनके कथनों को सुनकर जब वे उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे अगले सर्ग में, और तो वे परशुराम इस प्रकार घबरा जाते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। यह प्रसंग अभी 5 मिनट बचे हैं, या तो हम इसे आगे थोड़ा पढ़ना शुरू करें और बीच में छोड़ें, या हम यहीं पर विराम दें। आज कुछ उपस्थिति भी कम है लोगों की, तो मुझे यही उचित लगता है कि आज का जो विषय है हम यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह इसे आगे बढ़ाएंगे और फिर आप सबसे मिलेंगे। यदि किसी को कुछ प्रश्न उत्तर है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते। राजीव जी। करते रिकॉर्डिंग हो रही है।